अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम असरा नाजिम है और मैं ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स में एज एन ब्यूटी कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ। आई एम फ्रॉम साहिवाल। हमारी आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड, कन्वर्टिंग स्टार्टर इनटू रिक्रूट। स्टार्टर्स को रिक्रूट्स में कन्वर्ट करना। स्टार्टर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो न्यू कंसल्टेंट्स होते हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जिनको ओरिफ्लेम कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर, कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जो कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, वो स्टार्टर्स होते हैं, न्यू कंसल्टेंट्स। अब जैसे ही वो अपना पहला ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो रिक्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब उनका ऑर्डर प्लेस करवाएं और उनको रिक्रूट्स में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि जिसकी मदद जिससे पता चलेगा, जिससे आपको किस तरह से आपने काम करना है, किस तरह से आप ओरिफ्लेम में इंडिपेंडेंटली सक्सीडेड हो सकते हैं। आ जर्नी फ्रॉम स्टार्टर्स टू मैनेजर, स्टार्टर से मैनेजर तक का सफ़र। बेसिक 5 स्टेप्स टू डू। 5 मेन स्टेप्स हैं: सेल्फ यूज़, इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंड बेबीज, नेम बैंक, मेक ड्रीम। सबसे पहले स्टेप 1, पहला स्टेप हम डिटेल से देखेंगे। स्टेप 1 इज़ सेल्फ यूज़। अपने लिए आपने लाजमी कुछ लेना है। बेशक आप एक सोप ले लें, आप एक मिनी फेशियल पैक ले लें, अब कोई भी चीज़ अपने लिए लें, लेकिन आप ज़रूर लें, ठीक है। बहुत से लोग अब इसमें कहते भी, अक्सर कहते हैं कि हमने अपने लिए तो ज्वाइन नहीं किया, हमने तो अर्निंग के लिए ज्वाइन किया था, हम अपने लिए क्यों लें। अब एग्जांपल मतलब देखें कि अगर आपकी कपड़ों की शॉप है, आपकी शॉप है, आप अपनी शॉप को छोड़कर, आपको कपड़े चाहिए, आप अपनी शॉप को छोड़कर किसी दूसरे की शॉप पे तो नहीं जाएंगे ना कपड़े लेने के लिए, जाहिर है आप अपनी शॉप से ही लेंगे। इसी तरह कॉस्मेटिक्स का सीन है, मतलब कॉस्मेटिक्स की आपकी शॉप है, तो आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए तो आप किसी दूसरे की शॉप पे क्यों जाएंगे, आप अपनी शॉप से लें, आप खुद मतलब लें इस तरह से। अब सेल्फ यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ब्रांड पार्टनर हैं, आप ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी का पता होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। आपका अपना बिजनेस है, अगर आप खुद यूज़ नहीं करेंगे तो आप किसी को कैसे कन्विंस कर सकेंगे? यूज़ किए बिना आप खुद कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकेंगे। जब तक आप खुद यूज़ नहीं करेंगे, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का बिल्कुल पता नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, तो आप खुद ही श्योर नहीं होंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, अच्छी है नहीं है, तो आप किसी बंदे को किस तरह कह सकेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप ज़रूर लें। आप नहीं, आप कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकेंगे। तो जब आप खुद यूज़ करेंगे, आपको पता होगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर कस्टमर को कन्विंस कर सकेंगे। इससे आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कस्टमर्स मिल सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस से। अब यहाँ एक टिप, अपने 50 बीपीज़, इनिशियल 50 बीपीज़ का ऑर्डर प्लेस करें, द 50 बीपीज़ लाजमी कंप्लीट करें और मिनी वेलकम गिफ्ट अवेल करें। मिनी वेलकम गिफ्ट 600 से 800 तक की प्राइस का होता है और वो कंसल्टेंट्स को 99 में मतलब मिलता है। तो लाजमी अपने 50 बीपीज़ का ऑर्डर करके मिनी वेलकम गिफ्ट अवेल करें। रिकमेंडेशन, अब 50 रुपीज़ आपने कंप्लीट करने हैं, अब कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हैं? आप हैंड क्रीम ले सकती हैं, आप टेंडर केयर बाम ले सकते हैं, शुगर स्क्रब की बहुत डिमांड है, टेंडर बाम की बहुत डिमांड है, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, टूथपेस्ट ले सकते हैं। इस तरह आपकी 50 रुपीज़ का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आप साथ में अपना मिनी वेलकम गिफ्ट अवेल कर लेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स। अब आप कहेंगे कि आपके माइंड में आएगा कि हमें तो कहा गया था कि ओरिफ्लेम में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, तो ये क्या है? तो आप बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन इन्वेस्ट करना है आपने कैटलॉग्स पे। 5 to 20 कैटलॉग्स पे इन्वेस्ट करें, उनको अपनी फैमिली को, कज़न्स को, फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को या अपने कोलीग्स को, सबको शो करवाएं। उनको शो करवाएंगे तो आप उनसे इजीली 100 to 200 बीपीज़ तक का ऑर्डर ले सकते हैं।
ओके, टिप्स वाइल शोइंग कैटलॉग। जब आप कैटलॉग शो करवा रहे हैं तो कैटलॉग शो करवाने के लिए टिप्स, आप सबको पता है कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखें, तो आप ज़ूम पे मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, ज़ूम पे सेशन रख सकते हैं, आप ऑनलाइन अपनी कैटलॉग शो करवा सकते हैं। अब मीटिंग अरेंज करें, उसका लिंक सेंड करें अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, कज़न्स को, सबको इनवाइट करें और उनको ऑनलाइन कैटलॉग शो करवाएं। उनसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें प्रोडक्ट्स के बारे में। जब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना उनसे, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब आपको वहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें किसी भी प्रोडक्ट का, वो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सोप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आप अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। उसके बाद डू टॉक अबाउट हर स्किन रूटीन। स्किन केयर रूटीन के बारे में ज़रूर पूछें, बिकॉज ओरिफ्लेम इज़ प्रोवाइडिंग बेस्टेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओरिफ्लेम बहुत अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो उनसे स्किन केयर रूटीन के बारे में लाजमी पूछें, उनके साथ डिस्कस करें और फिर एट द एंड उनसे मंथली ऑफ़र्स डिस्कस करें कि इस कैटलॉग में हमारे पास ये मंथली ऑफ़र्स चल रही हैं। जिस तरह ड्रीम डील्स हो गई, क्विक पिक हो गया, क्विक पिक में आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिलता है, तो मंथली ऑफ़र्स उनके साथ शेयर करें। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बोनस पॉइंट्स, बीपीज़ को अंडरस्टैंड करना। हर प्रोडक्ट ओरिफ्लेम में सब प्रोडक्ट्स में सर्टेन अमाउंट में के बीपीज़ जो है वो सर्टेन अमाउंट में होते हैं, मतलब हर प्रोडक्ट के बीपीज़ डिफरेंट होते हैं, किसी के 10, किसी के 50, डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस क्या है प्रोडक्ट की। जितनी हायर प्राइस है तो उसके बीपीज़ हायर हैं, अगर लो प्राइस है तो बीपीज़ लो हैं। ये भी साथ में दिखाया गया है। मस्कारा के बीपीज़ हैं 15, इसकी प्राइस भी आई थिंक 2000 तक है शायद, या इससे कम, तो इसके 15 है। इसी तरह ये नोवेज एक्लॉजन, इसके बीपीज़ 54 हैं क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो डिफरेंट बीपीज़ हैं हर प्रोडक्ट के, किसी के 15, किसी के 50, किसी के 20, इस तरह से। अब है बी डिटरमन परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। जैसे ही हम आप ज्वाइन करते हैं, बीपी ज़ीरो होते हैं, कोई डिस्काउंट लेवल नहीं होता। परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल मतलब कमीशन। जैसे जैसे आप बीपीज़ करते जाते हैं का लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल है वो बढ़ता जाता है। सो बीपीज़ हैव टू डिटरमिन परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। नेक्स्ट है इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस बिल्डर्स। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आप जैसा कि ये सामने पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर आप बस सेलिंग पे ही फोकस रखते हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी, मतलब सेम रहेगी। इस मंथ आपने सेल की 100 बीपीज़ का, मतलब आपने टारगेट पूरा किया, आपने सेलिंग की तो आपको 1200 तक का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट मंथ आपने फिर इतनी ही की, 300 तक की कर ली, 3500 4000 तक आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये आप जब तक करेंगे आपका प्रॉफिट जो है वो सेम रहेगा, मतलब लिमिटेड इनकम रहेगी। तो सेल्स गर्ल्स नहीं बनना। कुछ कंसल्टेंट्स जो होती हैं, मतलब ज्वाइनिंग के बाद ऐसा कंसल्टेंट्स नहीं रहती, सेल्स गर्ल्स बन जाती हैं। उनका फोकस होता है कि सेलिंग पे होता है कि हम सेल कर लें, हम प्रोडक्ट सेल कर लें। हम ब्यूटी कंसल्टेंट्स हैं, हम सेल्स गर्ल्स नहीं हैं। हमने सॉल्यूशन सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करने पे फोकस नहीं करना। हमने सेल करनी है लेकिन हमने सारा फोकस इस पे नहीं रखना। अगर हम सिर्फ सेलिंग पे फोकस रखेंगे तो हमारी जो अर्निंग है वो लिमिटेड होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग्स अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड अर्निंग के लिए अपना बिज़नेस शेयर करें, अपना बिज़नेस लोगों के साथ शेयर करें, उनको ज्वाइन करवाएं, उनको गाइड करें,
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको गाइड किया गया, जैसे आपको इनवाइट किया गया, आपको बताया गया कि ओरिफ्लेम क्या है, आपको डिटेल्स दी गई, इसी तरह उनको गाइड करें, उनको ज्वाइनिंग करवाएं उनकी। अब जैसे जैसे उनकी ज्वाइनिंग करवाते जाएंगे, मतलब ज्वाइनिंग होती जाएगी, आपके मेंबर्स बनते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो इनकम है वो आहिस्ता आहिस्ता और फिर मतलब बढ़ती जाएगी, लिमिटेड नहीं रहेगी, अनलिमिटेड होती जाएगी, आहिस्ता 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 आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, आगे की तरफ। नेक्स्ट है स्टेप 4, नेम बैंक। नेम बैंक लिस्ट और टीम बिल्डिंग। अब आपने क्या करना है, नेम बैंक लिस्ट किस तरह से बनानी है, आपने नेम्स राइट कर लेने हैं एक पेज पे, या एक डायरी बना लें आप ओरिफ्लेम की, तो उस पर आप नेम्स राइट कर लें, अपनी फ्रेंड्स के, अपनी कज़न्स के, अपने कोलीग्स के, सबके आप नेम्स राइट कर लेने हैं। फिर उनके आपने 3-3 लोगों के सेट बना लेने हैं, ठीक है। आपने 3-3 लोगों के सेट बना लिए, फिर आपने देखना है कि आपने किन 3 लोगों से कल बात करनी है, किन 3 लोगों से आपने परसों बात करनी है, किन 3 लोगों से आपने उससे अगले दिन बात करनी है। जब आप रोज़ 3-3 लोगों से बात लाजमी करें, इससे आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं, इससे आपको मेंबर्स मिल सकते हैं, आपको रेफरेंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो 3 लोगों से डेली रूटीन में लाजमी बात करें और उनके साथ मीटिंग अरेंज करें। आप मीटिंग जूम पे रख लें, आप उनसे फ़ेस टू फेस मीटिंग रख लें, या आप उनको कॉल पे बात कर लें, ठीक है, उस टाइम में जिस टाइम में वो कन्वीनियंट हो। 1-to-1 सेशंस आर मोर हेल्पफुल टू बिगनर्स। मतलब स्टार्ट में आप 1-to-1 सेशंस रखें। अब ये नहीं कि आप 10 लोगों को इनवाइट कर लें, अब वो लोग आ जाएं, उनमें से 5 लोग सेटिस्फाई हों, वो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हों, या वो लोग कस्टमर्स बनना चाह रहे हों, तो लेकिन बाकी के जो 5 हो वो नेगेटिव हो, तो इस तरह एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए स्टार्ट में बेहतर है कि आप 1-to-1 सेशन रखें। उस एक पर्सन को आप अच्छी तरह से गाइड करें, उसको आप सारे बेनिफिट्स बताएं, अगर वो ज्वाइन करना चाह रहा है उसको ज्वाइनिंग के मेंबरशिप लेने के सारे बेनिफिट्स बताएं, उसको लाइफ टाइम डिस्काउंट का बताएं, गिफ्ट्स का सब, उसको अच्छी तरह से सारा गाइड करें, 100% गाइड करें। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताएं और के प्रोडक्ट्स की इनका रिज़ल्ट के बारे में बताएं कि 100% रिज़ल्ट है, उनको सेटिस्फाई करें। न्यू पर्सनस के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह आपने अपने 100 बीपीज़ कंप्लीट किए थे, और उनकी मदद करें। आपके एक्सपीरियंस से भी उनको बहुत हेल्प मिल सकती है, उनकी मदद करें कि वो ऑर्डर्स कलेक्ट करें। अपनी टीम बनाएं, मतलब आपने फिर 150 बीपीज़ किए, उसके बाद आपने 5 मेंबर्स को ज्वाइन किया, उन लोगों ने अपने 100 बीपीज़ कंप्लीट किए, तो आपके 650 बीपीज़ बन जाएंगे, और 650 बीपीज़ पे आपका 6% लेवल अचीव हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल भी। ये देखें इसमें 600 रुपीज़ किए या जितने भी, आपके सेल्स 348, कंसल्टेंट सेल्स 1740, तो आपकी जो टोटल इनकम बनेगी 2088। 6% पे आपका 2000 तक आपका कमीशन बन सकता है। अब स्टेप 5 में आपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, या अपने मेंबर्स की हेल्प करनी है कि किस तरह वो 5 लोगों को मेंबर्स बनाएं, इनवाइट करें, उनको ज्वाइन करवाएं और अपना 6% अचीव कर सकें। मतलब आपने अपना 6% अचीव कर लिया, अब आपने अपने मेंबर्स की हेल्प करनी है कि वो अपना 6% किस तरह से अचीव कर सकते हैं। आपने 5 मेंबर्स बनाए, अब आगे जब वो 5 मेंबर्स अपने 5-5 मेंबर्स बनाएंगे, तो आपका जो कमीशन है, आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 10,000 तक आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल चला जाएगा, मतलब 10,000 तक आपका कमीशन चला जाएगा, और आपका जो 12% लेवल हो जाएगा। जब आपकी डाउन लाइन में आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करेंगे कि 6% अचीव करने में, तो आपका ऑटोमेटिकली 12% अचीव हो जाएगा। आपके सब
टीम मेंबर्स 5 मेंबर्स बनाएंगे, उनके बीपीज़ कंप्लीट करवाएंगे, तो आपके 31 बीपीज़ तक 3100 बीपीज़ तक आपका जो टारगेट हो जाएगा और आप मैनेजर टाइटल पर पहुंच जाएंगे, आप मैनेजर बन जाएंगे, आप ब्यूटी कंसल्टेंट से ओरिफ्लेम इंडिपेंडेंट मैनेजर बन जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको याद रखना है, जिन पे अमल करना है। रिक्रूट 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 रिक्रूटमेंट नहीं छोड़नी। ये ओरिफ्लेम का ब्लड है। जिस तरह हर इंसान को ब्लड की ज़रूरत होती है ना ज़िंदा रहने के लिए, इस तरह ओरिफ्लेम में ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए रिक्रूटमेंट्स बहुत अहम है। ये ओरिफ्लेम का ब्लड है। अब ब्लड नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? इसी तरह अब अगर ओरिफ्लेम का ब्लड नहीं रहेगा तो ओरिफ्लेम कैसे, आप कैसे रहेंगे इसमें? तो रिक्रूटमेंट्स करें, रिक्रूटमेंट्स नहीं छोड़नी। उसके बाद सेकंड है अटेंड ट्रेनिंग्स अटेंड करें, खुद भी अटेंड करें और अपनी डाउनलाइन को भी अटेंड करवाएं, ताकि शायद आप से कुछ ना मतलब किसी भी तरह की गेटिंग स्टार्टेड है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, बार बार जितनी भी दफ़ा हो रही हैं आप लाजमी अटेंड करें। हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दफ़ा कोई ना कोई नया स्टेप समझ में आएगा, कोई ना कोई नई टिप आपको मिलेगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग्स लाजमी अटेंड करें और अटेंड करवाएं। फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पे फोकस रखें। जो गोल आपने सेट किया हुआ है उस तक पहुंचने के लिए कोशिश करें, मेहनत करें और उस पर फोकस रखें। कीप वर्किंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आप मेहनत करते रहें, मेहनत से काम करें। बिलीव, सबसे अहम बात कि आपने इस बात पे यकीन रखना है कि आप इसमें कामयाब होंगे। आपका यकीन ही आपको कामयाबी दिलाएगा। मेहनत करें, ठीक है, अपने गोल पे फोकस रखें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें, रिक्रूट करें और आप पे यकीन रखें कि आप सही जगह पे हैं, आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन?